देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से जब ये घोषणा किए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, उसी समय से इन लोगों की घबराहट बढ़ गई। और जब इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जब इसकी जांच हो रही है, आज यहाँ के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के ऊपर कई मामला 141 भूखंड के अलावे 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकानों के मालिक कैसे बने, ये तमाम मामले पर जांच चल रही है बिहार के अंदर। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। सीबीआई और ईडी को लेकर बिहार में लंबे समय से राजनीति होती आ रही है। बता दें कि इसी क्रम में 7 विपक्षी दलों द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा गया। बजाबता उस चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि आप सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर जो है विपक्षी पार्टियों का आवाज को दबाना चाहते हैं। इसी क्रम में बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उन चिट्ठी का जो है जवाब दिया है। साफ तौर से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को उन्होंने क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं उन तमाम वीडियो के साथ। के द्वारा संयुक्त पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है और वह संयुक्त पत्र जो संवैधानिक संस्था भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई कर रहा है, उसके विरोध में, उसके दुरुपयोग को लेकर के यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भ्रष्टाचार के मामले में वही लोग इस पत्र में साइन किए हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उन पर इन संवैधानिक संस्था के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से जब ये घोषणा किए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, उसी समय से इन लोगों की घबराहट बढ़ गई। और उस घबराहट के कारण कहीं न कहीं जब एक्शन शुरू हुआ है तो ये लोग आपस में जिस तरह से गठबंधन बनाने लगे हैं और भ्रष्टाचार से एक तरफ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का कल्पना को साकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये 9 पार्टी के 9 विपक्षी दल के नेता भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। आज इन विपक्षी पार्टी में जो प्रधानमंत्री जी को संयुक्त पत्र वीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव, जेएनकेसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एआईटीसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उद्धव बाल साहेब ठाकरे, यूपीटी के चीफ उद्धव ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा है। मैं बता देना चाहता हूं कि इन लोगों के ऊपर जो अकूत संपत्ति के मालिक बने हैं और जब इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जब इसकी जांच हो रही है, आज यहाँ के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के ऊपर कई मामला 141 भूखंड के अलावे 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकानों के मालिक कैसे बने, ये तमाम मामले पर जांच चल रही है बिहार के अंदर। और इसी तरह से हर नेता के संयुक्त रूप से कई मामले हर देश के अंदर चल रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जी से ये मांग करना कि इस संस्था को रोका जाए, ये कतई उचित नहीं है। और इस तरह से भ्रष्टाचारियों के मनोबल को बढ़ाने का जो वातावरण बना रहे हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। आज जरूरत है कि भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र को मुक्त करने का, समाज के अंदर इन भ्रष्टाचारियों के पोल खोलने का
भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने का और भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में कहीं से संरक्षित नहीं करने का ये जरूरत है इस राष्ट्र का। समाज के हित में, राष्ट्र के हित में ये जरूरत है। अब यहाँ पर 33 वर्ष की उम्र में 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक उप मुख्यमंत्री बन गए। राबड़ी देवी पटना शहर में 43 भूखंड के अलावे 30 से ज़्यादा फ्लैटों की मालकिन बन गई। तेज प्रताप 28 और मीसा भारती 23 से ज़्यादा संपत्ति की मालकिन है। तो क्या यह सच नहीं है? और अगर जो सच नहीं है तो माननीय न्यायालय के पास अपना सबूत को रखना चाहिए। माननीय न्यायालय के जजमेंट पर लोगों को भरोसा होना चाहिए। लेकिन इस तरह से देश के अंदर एक माहौल खड़ा करना, एक वातावरण बनाना, जब सीबीआई को पूछताछ के लिए अपने घर पर बुलाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमको तो तंग करने के लिए आ गए, कार्यालय खोल दें, ये क्या मानसिकता झलकाता है? पब्लिक की झूठी सहानुभूति लेने का या भ्रम की स्थिति पैदा करने का संवैधानिक संस्थानों के विरुद्ध। और ऐसे भ्रष्टाचारी की मानसिकता कहीं न कहीं हमारे संवैधानिक संस्थानों के विरुद्ध उनकी विकृत मानसिकता झलकती है। जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर इन संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास, कहीं न कहीं हमारी संवैधानिक ताना बाना को कमजोर करने का, ये मानसिकता पर अंकुश लगनी चाहिए। और इस तरह की मानसिकता, जो इस तरह के वातावरण बिहार के अंदर और देश के अंदर बना रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है।